अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बप्पा के आगमन पर गौरी नंदन का वंदन करता संसार, जीएनटी पर भी गौरी पुत्र लेकर आए शुभता का संदेश। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि देश भर में गणेशोत्सव की शुभ शुरुआत हो चुकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई हर दर पर आज बस गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे मौके पर भला आपका जीएनटी कैसे पीछे रह सकता है। वास्तव में अपने तमाम गुणों और अच्छाइयों को समेटे हुए गणपति ऐसे देव हैं जो कि सही मायने में गुडनेस के प्रतीक हैं, मंगल और शुभता के प्रतीक हैं। ठीक उसी तरीके से जीएनटी भी खबरों की दुनिया में गुडनेस, अच्छाई और सच्चाई का पर्याय बन चुका है। तो ऐसे में इस शुभ अवसर पर आज गुड न्यूज टुडे भी पूरे धूमधाम से अपने ऑफिस में गणपति को लेकर आया। पूरे विधि विधान के साथ, मंगल पूजन के साथ हमारे स्टूडियो में बप्पा पधार चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज किस तरीके से गुड न्यूज टुडे के घर में बप्पा का शुभ आगमन हुआ। प्यारे से कोई बप्पा जो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, कोई तो होंगे, मिल जाएंगे आज की। देख वैसे वो थर्ड वाले पे भी मेरी आंखें रुकी। हाँ, जो पोनी टेल बनाई हुई ना बच्चे वाले, हाँ। वो वाले देख सकते हैं। थर्ड वाले पे, लेकिन वो जो छोटे वाले बाल स्वरूप वाले बप्पा है ना, वही नजर उन पे आके रुक गई है। 2 फीट से ऊपर की है, 2 फीट पूरी है। इको फ्रेंडली है ना, ये प्योर मिट्टी इको फ्रेंडली। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आपने देखा किस तरह गुड न्यूज टुडे के स्टूडियो में धूमधाम के साथ पधारे बप्पा। तो आज हर भक्ति के घर में भी बिल्कुल ऐसे उत्साह और उमंग के साथ विघ्नहर्ता का आगमन हो चुका है। बड़े बड़े पंडालों में गाजे बाजे और जयकारे के बीच बप्पा का स्वागत हुआ है। अच्छी और सच्ची खबरों में अब हम आपको देश भर से गणेश चतुर्थी के रंग दिखाने वाले हैं। भक्तों की आस्था का सैलाब किस तरह से नजर आ रहा है वो भी दिखाएंगे, अजब अनोखे गणपति के दर्शन कराएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक कैसी है, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े पंडालों से लेकर गली गली में गणेश उत्सव की छटा बिखरी हुई है। रंग बिरंगे पंडाल, रोशनी से सजे रास्ते और गूंजते ढोल ताशे के बीच भक्त बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से मगन है। लालबाग के राजा समेत सभी बड़े पंडालों में बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हैं। आम लोगों के साथ बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड सितारे भी बप्पा की पूजा में पूरी तरह से लीन हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। मुंबई सहित आज देश भर में गणेश उत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बप्पा पधारे तो पूरा देश उनकी भक्ति में डूब गया। विघ्नहर्ता का घर घर और पंडालों में भव्य स्वागत हुआ। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। मुंबई के लोगों ने बप्पा का स्वागत पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ किया। पंडालों में ढोल ताशों की थाप और जयकारों के साथ गणपति का स्वागत किया गया।
पूरा मुंबई गणपति के रंग में रंगा दिखा। मुंबई के बड़े पंडालों के साथ गली मोहल्ले भी गणपति बप्पा के स्वागत में सजे दिखे। जगह जगह भव्य पंडाल, रंग बिरंगी सजावट और भक्तों का उत्साह दिन भर नजर आया। आज सुबह से मुंबई के गणपति पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। भक्त बाप्पा के दर्शन को बेताब दिखे। घरों में भी पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। गणेश उत्सव के रंग में नेता और बॉलीवुड के सितारे भी रंगे दिखे। सभी बाप्पा से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के सुप्रसिद्ध जो गणेश उत्सव मंडल है लालबाग के राजा के दरबार में इस समय गुड न्यूज की टीम मौजूद है। सबसे पहले आपको हम खुद दर्शन कराते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस समय लालबाग के राजा अपने इस नए अवतार में। नया अवतार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल लालबाग के राजा की थीम तिरुपति बाला जी की थीम की तरह रखी हुई है। ऊपर से नीचे देखें पूरे गोल्डन कलर सोनेरे हुए हैं आज के गणपति बप्पा। ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है तिरुपति बालाजी की थीम पर आधारित इस बार लालबाग के राजा की स्थापना की गई है। हालांकि जो मूर्ति है उससे किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे हर साल होती हैं, यानी कि पूरी तरह से चमत्कारी। जाहिर है घंटों कतार में खड़े रहने के बाद लालबाग के राजा का दर्शन मिलता है और जैसे ही लालबाग के राजा की आंखों में यहाँ के श्रद्धालुओं की आंखें जाती है तुरंत ही तनाव मुक्त हो जाते हैं वो और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और जितनी थकावट है वो दूर हो जाती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में। लालबाग के राजा के भव्य दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। हर कोई लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आतुर नजर आया। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। भव्य मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और इसी तरह के आप देखिए अगर साउथ मुंबई में ही अगर आप आते हैं तो कई सारी मूर्तियों के दर्शन आप लेते हैं। लालबाग के राजा के अलावा यहाँ पर चिंतामणि जो चिंचपोकली के हैं, ये खेतवाड़ी के, गिरगांव के गणपति, अलग अलग गणपति यहाँ पे बहुत मशहूर है। और कभी भी जो अगले 10 दिनों तक, क्योंकि अभी तो गणपति का फेस्टिवल शुरू ही हुआ है, अगर आप 10 दिनों तक आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग मंडल जाके अलग अलग भव्य मूर्तियों का दर्शन करके उनसे, जैसे यहाँ आपने कहा चिंतामणि के ये जो गणपति है तो ये आपकी चिंताएं हर लेंगे, इस तरह का आप एक भावना लेके यहाँ पर चिंचपोकली के राजा के यहाँ आ सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान हर रोज 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा आरती ओवाळो भावती ओवाळो तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। चिंचपोकली के चिंतामणि गणेश पंडाल की भी भव्यता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। यहाँ भी आस्था और भक्ति के रंग में सब कुछ सराबोर नजर आया। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर बाप्पा से विघ्न हरने की मनोकामना लिए दिन भर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। अब आपको परेल के परचला राजा के पंडाल में लिए चलते हैं। यहाँ भगवान विनायक इस बार राम स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाप्पा का ये पंडाल भी अगले 9 दिनों तक ऐसे ही गुलजार रहेगा। गणपति उत्सव में क्या आम और क्या खास, सभी बाप्पा की भक्ति में डूबे दिखे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के लोग सबसे एक अहम काम करते हैं और वो ये है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाके गणपति के दर्शन करते हैं, उनके अलग अलग रूप को निहारते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस वक्त हम हैं परल के राजा के यहाँ और परल के राजा को देखिए, यहाँ पे जो पंडाल के लोग हैं उन्होंने जो रूप दिया है वो दिया है राम का। राम के स्वरूप में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये दर्शाने के, तो ये अलग अलग जो पंडाल है उनका हर जगह अलग मैसेज दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाप्पा की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लिया। उधर ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधि विधान के साथ गणपति की पूजा अर्चना की।
पूरा पंडाल गणपति प्रार्थना और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। डिप्टी सीएम शिंदे ने बापा से राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के घर भी गणपति उत्सव की धूम दिखी। राज ठाकरे के घर गणपति पूजा में हिस्सा लेने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। गणेश चतुर्थी पर गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ नजर आए। दोनों ने अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत किया और भव्य मंदिर सजाया। साथ ही मिठाइयां बांटकर त्योहार को सेलिब्रेट किया। इससे विशेष कुछ भी नहीं है। जो गणेश कृपा हो जाती है प्रथम देवन की, तो परिवार के कष्ट निकल जाते हैं, तो बाधाएं निकल जाती हैं। गायिका पलक मुच्छल का घर भी गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। बप्पा को अपने घर लाकर पलक मुच्छल ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। महाराज गजानन आओ जी, हमारी सभा में रस बरसाओ जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये समय मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशनुमा समय होता है। मैं भी किसी से बात कर रही थी कि ऐसा लगता है कि पूरी हवा में खुशी और एक उमंग की लहर छा गई है जब बप्पा आते हैं। बप्पा के आगमन पे हर साल आप लोगों का भी आना होता है। हम पूरी खुशी श्रद्धा से समर्पण से सेवा करते हैं बप्पा की 5 दिन, और फिर 5वें दिन विसर्जन हो जाता है। और बप्पा हमें वादा करके जाते हैं कि हम उनसे दोबारा मिलेंगे अगले साल। बप्पा की मूर्ति इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि जागृत बप्पा यहाँ पर बैठे हुए हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिनेमा और टीवी के ज्यादातर सितारे पूरी धूमधाम और भक्ति के साथ भगवान गणपति को अपने घर लेकर आए और उनकी पूजा अर्चना की। आज का दिन बेहद शुभ है, भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है। आज से घर और पंडालों में कहीं 1.5 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन, कहीं 7 दिन, तो कहीं 11 दिनों तक भी बप्पा की पूजा का विधान है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और विद्या सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे महाराष्ट्र नहीं बल्कि इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों में भी गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है और इस पर हमें सिर्फ अपने आराध्य की पूजा ही नहीं करनी है बल्कि बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेशों को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। भगवान गणेश के सर से लेकर सूंड और उनकी सवारी मूषक से लेकर उनके अस्त्र या शस्त्र तक शिक्षा, सीख, सबक या उपदेश छिपे हुए हैं। शुभता का संदेश लेकर आए गौरी पुत्र का वंदन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। वृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति के जन्मोत्सव के मौके पर बप्पा की भक्ति का रस सिर्फ मुंबई के दिव्य और भव्य पंडालों तक सीमित नहीं है। गजानन की भक्ति की कोई सीमा या परिधि नहीं है। देश के सभी इलाके गणेश की भक्ति में सराबोर हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। आस्था के रंग में सराबोर भक्त पुणे की मशहूर दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां विराजमान हुए भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत मनोहर और मंगलदायक है। गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया।
यहाँ लगने वाली भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दर्शन के लिए लोग सुबह से कतार में लग जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पुणे में माहौल क्या है आपको देखना होगा, तो इन तस्वीरों को आंखों में बिठा लीजिए, क्योंकि हर साल में एक बार जब गणेश जी आते हैं और जिस दिन अनंत चतुर्दशी यानी कि विसर्जन होता है, उसी दिन ये साल के 2 दिन है जहां हर पुणेकर या दुनिया से आया हुआ कोई भी गणेश भक्त आपको यहाँ झूमता हुआ नजर आएगा। अब हम बेलबाग चौक के नजदीक पुणे के एकदम ठीक सेंटर में खड़े हैं, जहां आपको ये शंखनाद पथक, केशव शंखनाद पथक आता हुआ दिखाई होगा। ऐसी मान्यता है कि विघ्नहर्ता के इस दर से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। करीब 100 साल पहले दगड़ू शेठ की तरफ से स्थापित ये गणपति मंदिर अपनी अटूट आस्था और सामाजिक संदेशों के लिए जाना जाता है। इस पंडाल की खासियत इसकी शानदार थीम बेस्ड सजावट होती है। हर साल यहाँ सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक घटनाओं की थीम पर आधारित पंडाल बनता है। बाबा केदार के धाम में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद गणेश भगवान की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार करने के बाद आरती उतारी गई। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी के अलावा तीर्थ पुरोहितों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद धाम में भगवान गणेश की भव्य झांकी भी निकाली। बापा के भक्त पूरे उत्साह के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं। उनको तमाम व्यंजनों के भोग लगाए जा रहे हैं। सभी देवों में पहले आराध्य भगवान गजानन के सब मुरीद हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी बापा की स्थापना होती है। वहाँ खजराना में मौजूद सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भक्तों के नाम पर इस बार एक नया विश्व कीर्तिमान दर्ज हो गया। गणेशोत्सव के पहले दिन इंदौर के जिलाधिकारी आशीष सिंह और उनके परिवार की तरफ से 1.25 लाख मोदक प्रसाद का भोग गणपति को अर्पित किया गया। यहाँ बापा को हर दिन अलग अलग भोग लगाने की परंपरा है। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दोपहरी को जन्म लियो भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज का गणपति मंदिर खजराना पर आज दोपहर मध्याह्न काल 12 बजे जन्म की आरती उतारकर भगवान का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। पूरे पुजारी परिवार की उपस्थित भगवान की भव्य आरती की गई और प्रातः काल भगवान को 10:30 बजे जिलाधीश महोदय आशीष सिंह जी द्वारा मंदिर के ध्वजा पताका का पूजन किया गया। आज गणेश चतुर्थी के एक शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज यहाँ श्री खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय जो उत्सव है वो प्रारंभ हुआ है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जो चलता है, इस पूरे उत्सव को और अधिक भव्य स्वरूप देने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। और इसके अलावा श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं उनको और अधिक बढ़ाते हुए बहुत ही सुगम दर्शन हो, ये दोनों चीजों पे हम लोगों ने काम किया है। पहले दिन 1.25 लाख मोदक प्रसाद के अलावा गुरुवार को अजवाइन, शुक्रवार को मूंग, शनिवार को चवले, रविवार को उड़द, 1 सितंबर को गोंद के लड्डू, 2 को बेसन, 3 को मोतीचूर, 4 को बड़ी बूंदी और 5 को फरियाली ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाएगा। प्रथम पूज्य गणेश जी के दुनिया में कई मंदिर हैं। दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ वाली भी उनकी कई प्रतिमाएं हैं, लेकिन गुजरात में एक मंदिर ऐसा है जहां उनका पूरा परिवार है, जिनमें दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, पुत्री माँ संतोषी, दोनों पुत्र शुभ और लाभ, दोनों पोते शेम और कुशल। ये मंदिर गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ अंबाजी है। माँ अम्बा के मंदिर के अलावा इस शक्तिपीठ में कई और देवताओं के मंदिर हैं, जहां गणपति अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को 21 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। सूखे मेवों से बने इस लड्डू का प्रसाद भक्तों को भी दिया गया। इस मौके पर विनायक की विशेष आरती की गई।
रंग बिरंगे फूलों से सजा गणेश मंदिर बेहद मनमोहक प्रतीत हुआ। संपूर्ण परिवार के साथ में भगवान गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ इनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र शुभ और लाभ, 2 पोते श्याम और कुशल और इनकी एक पुत्री संतोषी माँ। ऐसे पूरे परिवार के साथ में भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। भगवान गणेश जी के दर्शन करके उनके चरणों में अपनी मनोकामना अर्पण करते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ परिपूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश भर में गणेश उत्सव की धूम के बीच वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में भगवान गणेश का भव्य स्वागत किया गया। छत्तीस इंच ऊंची और 90 किलो वजनी ये मूर्ति चौहान परिवार की तरफ से भावनगर की मिट्टी से विशेष रूप से बनाई जाती है। मूर्ति बनाने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है। इस मूर्ति को हीरे मोती जड़ित आभूषणों से सजाकर बड़ी धूमधाम से पालकी में लाकर राजसी पूजा अर्चना के साथ स्थापित किया जाता है। आज परंपरागत तौर पर शाही ठाट बाट के साथ गणेश जी को महल में लाया गया। 1939 से चली आ रही शाही परंपरा के अनुसार राज परिवार की तरफ से सुसज्जित दरबार हॉल में भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। हर बार की तरह इस बार भी गजानन के भक्त सिर्फ अपने आराध्य की पूजा ही नहीं कर रहे, बल्कि बाप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान गणेश के सिर से लेकर सूंड और उनकी सवारी मूषक से लेकर उनके अस्त्र या शस्त्र तक शिक्षा, सीख, सबक या उपदेश छुपे हैं। पुणे से ओमकार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के साथ राजधानी दिल्ली भी बप्पा की भक्ति में डूब गई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में दिल्ली के महाराजा गणेश यानी कि विघ्नहर्ता पंडाल में विराजे और इस गणेश पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिली। देखिए हमारी संवाददाता श्वेता झा की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के अवसर पर सीधे दिल्ली के महाराजा के दर पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर 24वां दिल्ली का महाराजा स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें, आज पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर गणेश जी की छोटी बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो स्थापित की गई। लेकिन जो विशेष इस बार, अगर हम लक्ष्मी नगर की बात करें जहाँ हम मौजूद हैं, जो गणेश सेवा मंडल है जो आयोजित करता है इस पूरे कार्यक्रम को, वहाँ ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको देखने को मिलेगी। आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, आपका भव्य स्वागत द्वार यहाँ पर इंतजार कर रहा होगा, जिसमें आपको बता दें स्वागत द्वार में ब्रह्मोस की छाप भी आपको नजर आएगी, झलक आपको नजर आएगी। बाकायदा यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल स्वागत द्वार पे आपका इंतजार करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ गणेश महोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, जो कि हमारी सेना को समर्पित है पूरी तरीके से, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्यार है, प्रेम है, उसे समर्पित आपको ये पंडाल नजर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी के साथ इस स्वागत द्वार के साथ बड़ी सी LED स्क्रीन भी बाहर लगाई गई है, और जिसमें लगातार जो दिल्ली के राजा हैं वो वहां पर किस तरह से आरती हो रही है, पूजा हो रही है, उसकी तस्वीरें भी लगातार वहां पर आ रही है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा चुकी है, महाआरती की तैयारी है, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। शुरुआत गणेश उत्सव की हो चुकी है, 10 दिनों तक ये महाउत्सव चलेगा इसी तरीके से, जिसमें कई कार्यक्रम पूरे देश में होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस बार तमाम उत्सव जो देश में मनाए जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कई उत्सव जो हैं वो अलग अलग पंडाल जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के महाराजा जो कि लक्ष्मी नगर में विराजे हैं, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखिए, ये मॉडल तैयार किया गया है जो कि भारतीय सेना को समर्पित है, एक तरीके से इसरो को समर्पित है। जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल जो आप देख सकते हैं मॉडल के आकार में यहाँ पर बनाया गया है, तो ब्रह्मोस ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो
पड़ोसी मुल्क है उसे अपनी जगह बता दी थी कि वो दरअसल स्टैंड कहाँ करता है, उसमें इसका बहुत नाम हुआ था। और यही वजह है कि आज जबकि गणेश चतुर्थी का मौका है, अवसर है, उत्सव है, वहाँ पर आप ब्रह्मोस मिसाइल भी देख सकते हैं, इसरो के द्वारा बनाया हुआ अग्नि भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शित किए गए हैं, मॉडल बनाया गया है और राष्ट्रवाद का संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में आपको बता दें शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष से वापस लौटे पृथ्वी पर, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर जो कटआउट है वो यहाँ पर लगवाया गया है और वेलकम टू इंडिया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले वो यहाँ पर इंडिया पहुँचे हैं और अपने परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों ने उनका सम्मान यहाँ पर किया। तो आपको बता दें ऐसी कई झलकियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर भी। तो दिल्ली में भी अलग अलग जगह गणेश चतुर्थी के दिन जहाँ पर एक तरफ गणेश की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ भारत माता को समर्पित, हमारे सेना को समर्पित इस तरह के कुछ मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ श्वेता झा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़।